Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा, इसके प्रीवियस 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और श्रिंक इन वाटर की अगली प्रॉपर्टी में हमारी है कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि फ्लोट करने लगे थे, अगर हम उसको पानी में डालते हैं ना तो ऊपर तैरने लग जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं नीचे डूब जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी आपको बताई हुई है कि आपने एक्टिविटी 4 में आपने नोटिस किया है इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम द वाटर, कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है मीन्स जो हमारा पानी में जो घुलता नहीं है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट मीन्स अलग कर सकते हैं। ठीक है, यू मे हैव आल्सो नोटिस दैट विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5, हमने एक्टिविटी 5 में भी कुछ लिक्विड्स के नोटिस किया था। सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, जो कि वाटर में मिक्सड नहीं होते हैं। ठीक है, और फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और वो क्या करते हैं वाटर के सरफेस पर फ्लोट करने लग जाते हैं। ठीक है, अदर्स मे हैव शंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट। ठीक है, तो और कुछ क्या होते हैं नीचे टम्बलर में जो है वहाँ पे डूब जाते हैं। We notice many example of the object that float in the water or shrink. Dried leaves fall on the surface of a pond. A stone that you throw into this pond. देखो बेटा, किसी पोंड में, तालाब में अगर आपने देखा होगा कि पेड़ों की पत्तियां क्या होती है ऊपर तैरती रहती हैं। ठीक है, और लेकिन अगर उसी में पत्थर को ही जब फेंका जाए या पत्थर गिरता है तो वो क्या होता है नीचे डूब जाता है। ठीक है, तो फ्यू ड्रॉप ऑफ हनी, अगर आपने उसके ऊपर हनी डाली है, ठीक है, लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर दैट हैपन टू ऑल्सो ऑफ दिस, बुझो वुड लाइक यू टू गिव हिम फ्यू एग्जाम्पल each of the object and float and those that sink in water, that about the testing these same material to see if they float or sink in other liquid like oil. तो अब क्या हुआ, कुछ यहाँ पे जैसे कि आपको फ्लोट, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, बुझो ने तो बोला है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, और हमें पता करना चाहिए कौन से ऑब्जेक्ट्स जो फ्लोट होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से ऑयल में फ्लोट होते हैं, कौन से ऑयल में फ्लोट नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को, अगर हम इसमें देखें, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं फ्लोट हो रहे हैं, और कुछ क्या है नीचे की तरफ गिरे। तो हमने देखा यहाँ ड्राई लीव्स है या एक रबर बॉल है, वो तो फ्लोट हो रही है। लेकिन अगर हमने देखा कि की है, ठीक है, और यह स्टोन है, वो सब क्या हो गए नीचे। तो इस तरीके से आपको ये चीज पता लग गई कि फ्लोटिंग क्या होता है, श्रिंक क्या होता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको क्या दे दिया, पेपर, कोई पेपर का पीस दे दिया। ठीक है, साथ में आपको कोई आयरन का पीस दे दिया। क्या दे दिया, आयरन का पीस। तो अब अगर आप इसमें डिप करोगे तो क्या होगा, जो पेपर का पीस होता है वो लाइट वेट होता है, वो पानी में ऊपर क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा, और जो आयरन का पीस है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो जो ऊपर तैरता है उसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं, और नीचे चला जाता है वो क्या होता है, श्रिंक होता है। ठीक है, श्रिंक इन वाटर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन दिस चैप्टर, ट्रांसपेरेंसी। अब देखो, बुझो को आप देख रहे होगे कि वो कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और उसके दूसरे साइड वो देख रहा है। तो बुझो एक में तो उसको दूसरे साइड कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी पिक्चर में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, और तीसरी पिक्चर में उसको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज हमें याद रखनी है कि जिस पिक्चर में, जिस चीज से, जिस ऑब्जेक्ट से, जिस मटेरियल से हमें दूसरी साइड सब कुछ क्लियर क्लियर दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम उस किसी ऑब्जेक्ट में से देखें और हम उसमें से धुंधला धुंधला दिखाई दे, पूरा क्लियर ना दिखाई दे, वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके दूसरे साइड हमें बिल्कुल भी ना दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, ओपेक। ठीक है, समझ आया, क्लियर दिखाई दे ट्रांसपेरेंट, धुंधला सा दिखाई दे, अच्छे से क्लियर ना दिखाई दे पर क्लियर ना दिखाई दे तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल, और अगर बिल्कुल भी कुछ ना दिखाई दे तो ओपेक। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर आगे डिस्क्राइब किया है, जो कि मैंने आपको समझाया है कि अगर हम देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि
ओपेक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दो, तो आप क्या लोगे? एक वुडन अगर ले लेते हो टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लेते हो बड़ा सा, और ये शीट ले लेते हो लकड़ी की, तो कार्डबोर्ड ले लेते हो, तो क्या आप उसके दूसरे साइड देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना। तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, कैसा मटेरियल हो गया? ओपेक। ठीक है। एक बटर पेपर होता है बच्चों, आपने देखा होगा, थोड़ा सा मतलब धुंधला साइड से, दोनों साइड से दिखाई देता है वो, या फिर किसी पेपर के ऊपर ना ऑयल गिर जाए और उसके दूसरे साइड देखोगे आप तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, तो वो कौन सा मटेरियल होगा? ट्रांसलूसेंट। ठीक है। थर्ड, अगर आप एक ग्लास के आर पार देखोगे तो क्या होगा? क्लियर दिखाई देगा। ठीक है। तो क्लियर दिखाई देगा तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो है यही चीजें बता रखी कि कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, कौन से ट्रांसलूसेंट होते हैं और कौन से ओपेक होते हैं। इनकी आपने एक्टिविटी करनी है, मटेरियल्स को इकट्ठा करना है और लिस्ट बनाना है कि कौन से मटेरियल जो है आपके ट्रांसपेरेंट है, कौन से ट्रांसलूसेंट है और कौन से ओपेक है। ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ द टॉर्च with your palm at the dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. तो पहली बोल रही है कि जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये टॉर्च है। अगर उसने टॉर्च को जलाया, ठीक है, टॉर्च जल रहा है और उसके ऊपर अपना पाम, अपनी हथेली या आप अपनी हथेली रख दो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी सी लाइट दिखाई देगी अंधेरे कमरे में। ठीक है। उजाले में नहीं, कब करना है आपको? अंधेरे कमरे में। ठीक है। तो शी वॉन्ट्स टू नाउ, वो क्या जानना चाहती है? वेदर द पाम ऑफ आवर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। तो हमारा हाथ क्या है? ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक है? We learn that the material different in their appearance and the way they mix in water or other liquid. They may float or sink in water or may be transparent, opaque and translucent. Material can be grouping on the basis of the similar of different their property. देखो हम मटेरियल को ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंट के मतलब कैसे दिखाई देते हैं डिफरेंस के प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि हमने ऊपर देखा अपीयरेंस में हम उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, वाटर में वो सॉल्युबल होते हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं या डूब जाते हैं, सिंक करते हैं, देखने में हम उसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी मटेरियल की क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट मटेरियल हमें क्या हो जाते हैं? हमारे घरों में मिल जाते हैं। और इसी तरीके से हम अपने घरों में जो भी सामान होते हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं, उनको हम अपनी अपनी जगह पे क्या करते हैं? रखते हैं। जैसे कि घर में हमने देखा कि हम क्या करते हैं? वॉशरूम की चीज़ें वहाँ पर रखते हैं, ठीक है, किचन का सामान किचन में रखते हैं, ग्रोसरी अपना अपनी जगह पर रखते हैं। तो मीन्स इस तरीके से हर एक चीज़ को अलग अलग जगह मिली हुई होती है। ठीक है। तो देयर इज द अनदर रीजन वे फाइंड सच एज द ग्रुपिंग यूजफुल एंड डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू द स्टडी their property and also observe any pattern in this property. We will study more about दिस इन हायर क्लासेस। तो ये तो हमने इसमें छोटा सा पढ़ा कि ग्रुपिंग करने से, हमें मटेरियल को अलग अलग जगह पे रखने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर हमें खाना खाना है, भूख लगी, हमें बिस्किट चाहिए, तो हम कहाँ चले जाएंगे? किचन में चले जाएंगे। हमें ब्रश करने जाना है, हम कहाँ जाएंगे? बाथरूम में। और हमारा पेस्ट कहाँ मिलेगा? हमें वॉशरूम में। ठीक है। आई होप बच्चों ये चीज़ समझ आ गई कि आपको कि हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं, ताकि हम हर एक मटेरियल को अपनी जगह पे पा सके। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा जो है खत्म हो गया है। चलिए इसके कीवर्ड्स थोड़े से देख लेते हैं। हार्ड, हार्ड मीन्स क्या होता है? अगर आपने एक पेपर का टुकड़ा लिया और एक आयरन की शीट ली, तो कौन सा हार्ड हुआ? आयरन शीट हुई ना, तो वो क्या हो गई? उसकी हार्डनेस। ठीक है। इनसॉल्युबल, अगर मैंने वाटर में शुगर डाल दिया और उसको मिलाया तो डिसॉल्व हो गई, तो वो सॉल्युबल हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? सॉल्युबल। और अगर मैंने उसमें सैंड डाल दिया, रेत डाल दी, तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगी, नहीं घुलेगी, तो वो क्या हो जाएगी? इनसॉल्युबल। ठीक है। लस्टर, इसमें क्या होता है? आपने एल्यूमिनियम की शीट या कोई भी शीट मेटल देखोगे ना, गोल्ड सिल्वर, वो क्या होती है? चमक होती है ना, उसमें दिखाई देती है, तो उसे क्या बोलते हैं? लस्टर। एंड मटेरियल तो हमें पता ही है, मटेरियल बहुत से टाइप के होते हैं, चाहे हम मेटल में कोई भी ले लेते हैं, आयरन, कॉपर, ग्लास या कोई भी प्लास्टिक, सब कुछ क्या है? मटेरियल। ठीक है। मेटल्स अभी मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर,
जितनी भी हार्ड चीज़ें होती है, अभी हमने उसकी ट्रांसपेरेंसी देखी कि वो शाइनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मेटल। आपके घर के बर्तन हैं वो क्या है, मेटल है, ठीक है। अगर जो वायर है इलेक्ट्रिसिटी के, उनके बीच में जो एक हार्ड वायर होती है वो क्या है, मेटल है, ठीक है। ज्वेलरी जो आपकी मॉम्स पहनती है वो क्या है, मेटल है, ठीक है। ओपेक, ओपेक मीन्स हमने पढ़ा जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। एक दीवार है, हम उसके दूसरी साइड देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो वो क्या है, ओपेक, ठीक है। रफ मीन्स बेकार, ठीक है। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। अगर एक पेपर के ऊपर हमने ऑयल गिरा दिया और उसके बाद हम उसमें से देखेंगे हमें दूसरी साइड थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है। या कोई ग्लास है ना, कांच की चीज है, वो थोड़ी सी रब की हुई है, थोड़ी सी रगड़ी हुई हो, तो उसके हम आर पार थोड़ा सा देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम बिल्कुल क्लियर देख सके, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आई होप बच्चों ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो अब इसकी बैक एक्सरसाइज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।